संभल हिंसा केस में आखिरकार पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। घटना के 87 दिन बाद करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। कोर्ट में जो जो बातें पुलिस ने कही है वो काफी चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। 6 चार्जशीट में, अलग अलग चार्जशीट में क्या लिखा है, कौन सी चार्जशीट क्या इशारा करती है, पाकिस्तान से दुबई कनेक्शन तक की जो बात कही जा रही है उसे लेकर क्या है, चार्जशीट में क्या क्या लिखा है, जो मीडिया में बातें आई है वो क्या क्या है, जरा एक एक करके आपको बताते हैं। उसके बाद इस सवाल पर आते हैं कि जियाउर रहमान बर्क से व्हाट्सएप डिटेल संभल की पुलिस ने क्यों मांगा है और बर्क का आगे क्या होने वाला है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, कुल 6 चार्जशीट दाखिल हुई है। इसमें जो सबसे पहली चार्जशीट है उस पहली चार्जशीट है दीपा सराय इलाके की, जहां के रहने वाले जियाउर रहमान बर्क है और जहां का आरोपी गुलाम अभी पकड़ा गया, जहां का एक आरोपी पाकिस्तान की जेल में बंद है, उस्मान। ये जो पहली चार्जशीट है ये उप निरीक्षक शाह फैजल यानी सब इंस्पेक्टर शाह फैजल की है, जिसमें आरोप ये लगा था कि पर्सनल बुलेट और सरकारी गाड़ी को जलाया गया और सीसीटीवी और साक्ष्यों के आधार पर जब पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए तो 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 23 लोगों की चार्जशीट जो है इनकी कोर्ट में पेश की गई है। पहली चार्जशीट उसी इलाके की है। दूसरी चार्जशीट पर आते हैं। दूसरी चार्जशीट है नखासा थाने इलाके की। संजीव कुमार जो पीआरओ हैं, पीआरओ पे गोली चलने की बात सामने आई थी, पुलिस के पीआरओ, एसपी के पीआरओ पर, जिसके बाद ये पता चला चार्जशीट के हवाले से ये बात सामने आई कि जब एक आरोपी छत से फायर कर रहा था तो उसको ग्राउंड से सपोर्ट मिल रहा था और पीआरओ इसमें घायल हो गए थे। कुल 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, आरोपियों को जेल भेजा गया और इनके खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है। उसके बाद सजा तय होगी। जो तीसरी चार्जशीट है वो तीसरी चार्जशीट है संभल थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था। एसएचओ ने पूरी घटना बताई थी। 21 लोग कुल जो है गिरफ्तार हुए थे। इनके अलावा कुल 53 लोगों की चार्जशीट जो है तीसरी चार्जशीट दाखिल हुई है। तीसरी चार्जशीट में 53 लोगों के नाम है। अब आते हैं चौथी चार्जशीट पे। चौथी चार्जशीट है जब वहां एसडीएम भी मौजूद थे और एसडीएम तक को पत्थर लगे हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। एसडीएम उमेश यादव ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में 37 लोग पकड़े गए जिन्हें जेल भेजा गया। उसके बाद आते हैं पांचवी चार्जशीट जो सीओ अनुज चौधरी से जुड़ी है। जो थाना कोतवाली में सीओ है वहां उनके पांव में गोली लगी थी, वो तस्वीरें आप सबने देखी थी और तब वो लोगों को समझा रहे थे। फायरिंग के दौरान वो घायल हुए। 24 नवंबर को जो घटना हुई इसमें 38 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई और इन लोगों के खिलाफ अब चार्जशीट पेश की गई है। इसके बाद आती है छठी और आखिरी चार्जशीट की बारी। छठी चार्जशीट में जामा मस्जिद के पास पुलिस जब टीयर स्मोक और रबड़ बुलेट से भीड़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो 39 लोगों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की, उनको पकड़कर जेल भेजा गया और उनकी चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश कर दी गई है। अब इस बात पे आते हैं कि अलग अलग जो चार्जशीट है उसके क्या पन्ने हैं, उसमें कौन कौन से मुकदमे हैं, क्या क्या उसकी संख्या है। जो सबसे एक चार्जशीट है वो 700 पेज की है जिसमें 37 लोग आरोपी बने हैं। इसके अलावा एक चार्जशीट 650 पेज की है, 39 आरोपी बने हैं। इसके अलावा एक 650 पेज की चार्जशीट है। ऐसे ही करके जो ये चार्जशीट पेश हुई है अदालत में, एक चार्जशीट अजय कुमार त्यागी ने बनाई, एक लोकेंद्र कुमार त्यागी, अमरपाल सिंह, अमित कुमार, सत्येंद्र पवार और आलोक सिंह ने ये चार्जशीट दाखिल की है। जो चार्जशीट तैयार हुई है वो चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह के न्यायालय में पेश की गई है। जानकारी की बात यह भी है। लेकिन जब पुलिस इधर चार्जशीट पेश कर रही थी उसी दौरान यह खबर भी सामने आई कि इस घटना की एक महिला आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसे सुनकर कई लोग दंग रह गए। आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें 3 महिला आरोपियों को घटना के बाद पकड़ा गया। तीनों के नाम थे फरहाना, रुकैया और नजराना। इनको जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद इनके कई तरीके की बातें सामने आई थी, लेकिन जब जमानत अर्जी फरहाना की ओर से दाखिल की गई तो कोर्ट ने यह माना कि सबूतों के अभाव में चूंकि साक्ष्य जो भरपूर है वो पेश नहीं किए गए, इसलिए फरहाना को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। अब आप इस खबर को कैसे देखते हैं? जियाउर रहमान बर्क को लेकर संभल के एसपी का दावा है कि
व्हाट्सएप डिटेल मांगी गई है। जो वहां से जुड़े पुलिस सूत्र हैं वो बताते हैं कि जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें गुलाम के कबूलनामे के बाद बढ़ने वाली है और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में बर्क की गिरफ्तारी भी हो जाए तो ये चौंकाने वाली खबर नहीं होगी।